हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी9 पर आप मुझे देख रहे हैं प्रोग्राम क्लीन बोल्ड में, और क्लीन बोल्ड में होती हैं क्रिकेट से मुताल्लिक़ दिलचस्प तबसरे, न्यूज़ और वो सब बातें जहाँ जहाँ क्रिकेट दुनिया में हो रही है वो हम सब आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्रिकेट राउंड अप करते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। क्या ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या दुनिया में इसकी तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान टीम की, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि कैन विलियमसन की एक इंजरी हो गई। आईपीएल के मैच हैदराबाद सनराइज़ की तरफ से वो खेलते हैं और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन उनके कोच का एक स्टेटमेंट आने के बाद उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान का जो मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा न्यूजीलैंड से, उस वक्त तक वो फिट हो जाएंगे। और यही नहीं, इसके अलावा उनके जो एक और खिलाड़ी हैं कॉनवे, जो आपको पता है T20 स्पेशलिस्ट हैं, रैंकिंग में हैं, और वो भी उन्होंने भी नेट किया है और वो भी फिट नज़र आते हैं। तो ये तो थी न्यूजीलैंड के वो तमाम खिलाड़ी जो इस पे भरपूर हिस्सा लेंगे T20 वर्ल्ड कप में। हम लोग समझ रहे थे कि शायद यार एक आध अगर इधर उधर हो गया तो हमारे अच्छे चांसेस होंगे, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे चांसेस फिर भी बहुत अच्छे हैं। खबर है इंडिया की तरफ से कि धोनी की सर्विसेज मेगा इवेंट पे होंगी एज ए मेंटोर, और ये अनाउंस किया है सौरव गंगुली ने, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, और उन्होंने कहा है कि इसका धोनी कोई मुआवजा नहीं लेंगे। सोचिए यार, धोनी जा रहे हैं और कोई मुआवजा भी नहीं ले रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज को तो हमेशा याद ही रखा जाएगा। बहुत बड़े वो क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, और यकीनन वो अपने तजर्बे से अपनी टीम के लिए कारआमद होंगे, और वो सब कुछ जो उन्हें पता है, जो उन्हें मालूम है, जो सीक्रेट्स या जो भी उन्होंने टाइम क्रिकेट मैदान में गुजारा है, वो दुनिया के चंद गिने चुने प्लेयरों में हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है और जिन्होंने वर्ल्ड कप और T20 और सारे इवेंट इंडिया को जीत कर दिए हैं, इंक्लूडिंग आईपीएल के भी टाइटल्स उनकी लिस्ट में आते हैं। वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं 17 अक्टूबर से शुरू, और पहला मैच जो खेला जा रहा है दोस्तों वो होगा ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान में। जो उसके बाद 2 ग्रुप बनाए गए हैं, उस ग्रुप का भी मैं अभी डिस्कस करता हूं आपको कि वो कौन कौन से 2 ग्रुप हैं जो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों को, जिनका कि T20 रैंकिंग में एक नाम है, उनको भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी टीमें हैं जो बराह रास्त T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, और बाकी जो टीमें हैं उन्हें जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ गए हैं। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने वाला है, रमीज़ राजा वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, और मुमकिन है कि उनकी मुलाकात सौरव गंगुली, अगर उन्होंने शिरकत की, इंडिया के जो सदर हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनसे मुलाकात हो सकती है। हमारी सबकी दुआएं कि क्रिकेट अगर इतने पाकिस्तान से रमीज़ राजा और वहाँ से सौरव गंगुली रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छी खबर आने की हमें तवक्को ज़रूर रखनी चाहिए। क्रिकेट होती है या नहीं होती है, लेकिन ये कि ये मुलाकात हो सकता है कि इससे कि ये बर्फ़ भी पिघले कि जो इतने अरसे से एक लॉकडाउन किसी कैफियत है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच नहीं हो रहे हैं, और देखने वालों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी खुशखबरी जो है वो मंजर आम पर आए कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रवाबित बहाल हों और क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में खेली जा सके। इसके अलावा मैं बात करूंगा, बाबर आजम ने जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और मैच विनर भी हैं। कितने मैच विनर हैं ये हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम में इस वक्त मैं समझता हूं कि अच्छी मुझे जो है वो गिरफ्त नज़र आ रही है, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि टीम में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। T20 और बाबर आजम ने जैसा कहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी जिस टीम ने पाकिस्तान के लिए जीती थी उसके 7 खिलाड़ी इस T20 में शिरकत कर रहे हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है जनाब। तो इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे नेशनल T20 की, जो अभी चैम्पियनशिप ख़त्म हुई T20 की पाकिस्तान में, वो खैबर पख्तूनख्वा ने जीती है। वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के बारे में जो मैंने बात की थी उसमें 2 ग्रुप हैं। एक आयरलैंड है जिसमें कि नमीबिया है, श्रीलंका है और नीदरलैंड है, और ग्रुप बी में जो है बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड और ओमान है। और इसके अलावा जो ग्रुप दूसरे बने इंटरनेशनल, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें ग्रुप 1 में जो है वो
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है। सोचें आप कि ये कितना टफ़ किस्म का जो है वो कंपटीशन होगा, और ये कि चारों ही टीमें एक ही कैलिबर की हैं, एक ही स्टैंडर्ड की है। बहरहाल दो कोई भी टीमें इसमें इस ग्रुप में से सेमीफाइनल खेलेंगी। दूसरा जो ग्रुप है वो इससे भी ज़्यादा टफ़ है जनाब, और वो ग्रुप है, इसमें इंग्लैंड है, इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है और अफ़गानिस्तान है। तो ये ग्रुप भी किसी तरह से कम नहीं है। 24 अक्टूबर को एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट की तारीख़ का हमेशा से बड़ा मैच जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जनाब इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जिस पे लोगों की नज़रें लगी होती हैं, स्पॉन्सर्स की नज़रें लगी होती हैं, और दुनिया में जो क्रिकेट समझता हो या नहीं समझता हो, लेकिन वो इस इंटरेस्ट से भी देखता है कि यार ये पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है। तो क्रिकेट फैंस तो देखते ही देखते हैं, लेकिन ये कि इस तरह से क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले, देखने वाले हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो अहमियत है वो इस तरह से बढ़ जाती है। और हम ये दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मुकाबले हों, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, इंडिया की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा कि बहुत अरसे बाद एक ऐसा मुकाबला देखने आने वाला है जिसका कि लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो दिन दूर नहीं है। और साथ साथ मैं आज ये भी अनाउंस करता चलूँ कि क्लीन बोल्ड जो है वो नेक्स्ट हफ्ते से आप देखा करेंगे T20 स्पेशल के जो वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें Zee9 ने हमारे देखने वाले नाजरीन को और क्रिकेट डिमांड को देखते हुए क्रिकेट चाहने वालों के लिए जो हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। तो देखना ना भूलिएगा, Zee9 पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कनाडा में बैठ के आप क्रिकेट से अपडेट हो सकेंगे, और वो तबसरे, तस्करे, क्रिटिसिज्म जो भी कुछ होगा वो इंशाल्लाह ताला आपकी नज़र होगा, और हमारे व्यूवर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं। अपनी राय का हमें ज़रूर आप बताया करेंगे, आपको आया हमारे प्रोग्राम में क्या ऐसी चीज़ें जिसमें क्या बेहतरी पैदा की जा सकती है। तो ये आप ही की चॉइस हमें बता सकती है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है जनाबे वाला। इसके अलावा जो स्टार्स जो खेल रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें बाबर आजम और रिजवान, जैसा कि बाबर आजम ने अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ओपन मैं और रिजवान ही करेंगे। और अब हम ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे किस नंबर पे किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास जो मैच विनर खिलाड़ी हैं उसमें बाबर आजम, रिजवान, हसन अली, ये ऐसे खिलाड़ी हैं। वैसे दिन अच्छा होना चाहिए कोई भी पाकिस्तान की तरफ से। हफीज़ और शुएब मलिक के आने से, एक्सपीरियंस के आने से मैं समझता हूँ कि अच्छा गुड कॉम्बिनेशन बन गया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में आपको पता है कि IPL के कुछ मैचेस पहले ही जो है क्रिस गेल ने जो है वो ब्रेक ले लिया था कि वो तैयारी करना चाहते थे वर्ल्ड कप के लिए, पूरा फोकस करना चाहते थे। तो आप सोचें कि उनके भी अज़ाइम कुछ ज़्यादा ख़तरनाक ही लग रहे हैं कि वो अपनी टीम के लिए जो है वो इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और वो अपनी टीम को सर्व करना चाहते हैं। यकीनन इसका यही मतलब है। वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छी टीम है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास भी मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा तो वो है इंग्लैंड की टीम, जिसके पास जो रैंकिंग में नंबर 1 पे सबसे बड़ी बात तो है उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, आदिल रशीद, मोइन अली, इसके अलावा जोस बटलर हैं, मॉर्गन है, और डेविड मिलान जो T20 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर है। आप सोचें कि बाबर आजम नंबर 2 पर हैं, और डेविड मिलान जो है वो उन्होंने अपनी टीम को रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा हुआ है इंग्लैंड को। तो ये वो स्टार्स हैं, ये वो खिलाड़ी हैं। हम और दूसरी टीमों की तरफ भी आएंगे, दूसरी टीमों के बारे में भी बात करेंगे कि उनके पास कौन से ऐसे मैच विनिंग खिलाड़ी हैं जिस पर कि हम ये क्रिकेट में पिचिंग कोई हो नहीं सकती जब तक कि आखिरी बॉल ना फेंकी जा सके, हम सबको ये बात मालूम है। लेकिन कौन सी टीम ऑन पेपर जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वैसे तो जिसका दिन अच्छा होता है T20 में, किसी भी वक्त मैच का 5-7, 2-3 बॉलों में ही बदल जाता है, तो ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में ज़रूर आपको राय देंगे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम क्लीन बोल्ड, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ होंगे, जिसके लिए हम आपसे उनका तबसरा और उनकी जो व्यूज़ हैं कि वो आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और दूसरी टीमों को किस नज़र से देखते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि T20 का जो एक स्पेशल प्रोग्राम Z9 पर होने जा रहा है वो होगा T20 वर्ल्ड कप। तो क्लीन बोल्ड की जगह आप देखेंगे, क्योंकि क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो उस पर तो बनता है कि एक प्रोग्राम स्पेशल जो अब हम T20 को जो है सारे सबकी पूरी दुनिया की नज़र, क्योंकि T20 पर लगी हुई होंगी, तो बिल्कुल ये हम उसके साथ साथ ही जाएंगे और हम आपको अपने एक्सपर्ट जो होंगे इस पर हर मैच पर हम तबसरा करेंगे, एक्सपर्ट राय होगी उस पर, और मैच के क्या स्कोर रहे, क्या टीम के चांसेस हैं, क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स टेबल चल रहा है, सबसे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मैंने जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमारे प्रोग्राम में होंगे हमारे एक्सपर्ट शहीर इजहार, जिनसे हम बात करेंगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और ज़रा सा करेंगे ऑपरेशन के कौन सी टीम कहाँ खड़ी हुई है और किसके पास कितना टेम्परामेंट है और क्या उसकी तैयारियाँ हैं। तो आइए वेलकम करते हैं शहीर को। अस्सलाम वालेकुम शहीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। शहीर, जैसा कि अब दुनिया में सारा फोकस जो है अब चला गया है T20, और वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, और T20 जो अब 24 अक्टूबर, वैसे तो क्वालिफाइंग राउंड 17 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया की नज़रें जो हैं वो शुरू हो रहा है 24 अक्टूबर से। पहला जो मार्का जो समझ लें कि पहले ही दिन फाइनल होने जा रहा है वो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो दोनों तरफ स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के किसी भी इवेंट में इंडिया को आज तक शिकस्त नहीं दी है। ये टीम कैसी है, किस नज़र से देखते हैं, इस पर हम करेंगे आपसे बात। देखिए, पहली बात तो मैंने टिकट खरीदने की बहुत कोशिश की, टिकट नहीं मिला, फौरन ही सोल्ड आउट हो गए। बहुत कोशिश करी लेकिन टिकट नहीं मिले। इट्स वेरी लाइक इट सोल्ड आउट इन 2-3 आवर्स, और फिर सेकेंड डे सिर्फ VIP $600 वाले टिकट बाकी थे। तो ये काफ़ी एक सिंबल है कि कितना इन डिमांड मैच है ये, और कितना क्राउड आएगा। और सिर्फ 70% क्राउड अलाउड है, उसके बावजूद भी फुली सोल्ड आउट हो गया। सबसे पहला मैच है जो सोल्ड आउट, अभी तक कोई मैच सोल्ड आउट नहीं हुआ इस तरीके से। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और जहाँ तक मैच की बात है, देखें कुछ भी हो सकता है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पाकिस्तान की टीम में चेंजेस हुए, एक अच्छा मैच इंशाल्लाह हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, हम लोग ऑन द डे कुछ भी कर सकते हैं, और होपफुली इस दफ़ा हम लोग रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं कि इंडिया को हम लोगों ने वर्ल्ड कप में हराया है। आई थिंक दिस विल बी द ईयर, होपफुली। ओके, इंशाल्लाह हमें ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जो भी टीम जीते, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़े ड्यूरेशन के बाद, पहली बड़ी चीज़ तो यही है। अच्छा शहीद, दूसरी बात ये मैं आपसे जो करूँ, क्या T20 की जो रैंकिंग है जो दुनिया खेलती आ रही है, इंग्लैंड नंबर 1 पे खड़ा हुआ है, इंडिया नंबर 2 पे खड़ा है, पाकिस्तान नंबर 3 पे खड़ा हुआ है, तो क्या ये रैंकिंग इस वर्ल्ड कप में क्या कोई मेंटली आपको सपोर्ट कर सकती है किसी तरह या नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखें अब जो हम लोगों ने जो दुनिया में ट्रेंड देखा है, ज़्यादातर टीम्स होम पे जीतती हैं, अवे बहुत कम टीम्स ऐसी हैं जो अवे पे जीतती हैं। तो जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग ये नहीं कहना 100% इस पे होती है, नहीं, रैंकिंग पे मेजॉरिटी जो आपका जो नंबर्स और रिजल्ट्स निकलते हैं वो इस बेस पे होता है कि आपने कितने मैचेस जीते हैं।
और अगर आप उनको जाके आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखें तो ज्यादातर टीम्स वही हैं टॉप पे जिन्होंने होम पे जीता और सारी सीरीज होम पे ही उन्होंने अपनी जीती। इंडिया नंबर 2 पे कि उन्होंने अवे जाके काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने अवे जाके ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दिया था T20 सीरीज में भी, राइट। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग काफी हाई थी। तो ये कुछ चीजें हैं। रैंकिंग आपको ये बता सकती है टीमें अच्छी हैं, टीमें 100% इसका टीमें अच्छी हैं, राइट। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है इस ड्यूरेशन में, उस वर्ल्ड कप से और इस वर्ल्ड कप तक। लेकिन देखिए फिर वही बात आ गई ना, कहाँ पे हराया उन्होंने न्यूजीलैंड को? अपने मुल्क में। बस बात अबे सारी जाके यही तो आज वो शायद मेरे ख्याल में कोई क्वालिफाइंग राउंड का मैच था, वो श्रीलंका से हार भी गए। अच्छा वाह। अच्छा शहीर, मैं आऊँगा रैंकिंग की तरफ। बड़ा इंग्लैंड अगर नंबर 1 है तो इंग्लैंड के बाद एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो मैच को मिनटों में चेंज कर देता है, डेविड मिलान। अच्छा नंबर 2 पे हम आते हैं तो हमारे पास भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो मिनटों में कर देता है रिजल्ट चेंज, उसका नाम है बाबर आजम, और बड़ी धूम है इस वक्त बाबर आजम की भी। नंबर 3 पे फिंच हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे हैं इस वक्त। वो अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए वो नंबर 1 थे, नंबर 4 पे आए, इसका मतलब कुछ अरसे उनके इंटरनेशनल मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं है। और इंडिया की टीम डिपेंड करेगी उन पे, एज ए कैप्टन भी उन पे प्रेशर होगा। उनके आखिरी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं अब इस वर्ल्ड कप के बाद जो वो कप्तान नहीं होगा T20 का। क्या कहेंगे आप? देखिए T20 की रैंकिंग तो T20 पे ही होती है, वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं होती। जितनी लीग्स वीक सब मिला के उसकी रैंकिंग बनती है, राइट। तो विराट कोहली तो स्ट्रगल करे, लेकिन जहां तक इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स एंड यू लुक एट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, T20 में तो उन्होंने इतना उस लेवल पे डोमिनेट नहीं करे जितना उन्होंने टेस्ट और वनडे में जिस तरीके से डोमिनेट करा है। T20 में उस लेवल को डोमिनेट नहीं कर पाए। RCB को आज तक, जो उनकी IPL फ्रेंचाइज है, आज तक उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं रहा है T20 में। तो आई थिंक विराट कोहली इतने डोमिनेंट T20 बैट्समैन नहीं है, लेकिन इंडिया में जो आगे पीछे उनके प्लेयर खेलते हैं वो उनको सपोर्ट कर जाते हैं कि इंडिया ओवर द लाइन मैच निकाल लेती है। अब बाबर आजम के साथ यही मसला है, बाबर आजम को जो सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं मिलते। अब रिजवान थोड़ा सा आया, रिजवान सेटल हो रहा है, लेकिन एक तरीके से जैसे रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये जैसे प्लेयर पूरी टीम को लेके चलते हैं, वो हम लोग को स्ट्रगल है कि हम लोग सपोर्टिंग रोल नहीं प्ले कर पाते एक एंकर के साथ। लेकिन रिजवान काफी एक अच्छी उम्मीद है हम लोग के लिए कि रिजवान ने बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल फुलफिल करा है। आज ही मैं हाईलाइट देख रहा था रिजवान की इनिंग की, अभी जो इंग्लैंड में उन्होंने इनिंग खेली थी, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी। अब देखिए शोएब मलिक भी आ गए, सरफराज अहमद भी आ गए, हो सकता है हम लोग की जो हफीज तो पहले भी थे, राइट। लेकिन अब ये दो नए प्लेयर आए तो इससे हो सकता है हम लोग की फायर पावर कम हो। मेरा भी ओपिनियन ये था कि इन प्लेयर को अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, छक्के नहीं मार पाते उस तरीके से। लेकिन जो इनसे पहले खेल रहे थे वो तो 10 बॉलें भी नहीं खेल पा रहे थे, तो उस लिहाज से देखें तो इंशाल्लाह हम लोग को इंक्रीज ही होगा इसका। और फिर नीचे शादाब खान आ गए, इमाद वसीम आ गए, फिर हसन अली, तो नंबर 10 तक हम लोग की टीम फुली लोडेड है। अब आपके पास जी जो शुएब मलिक की एंट्री हुई है, शुएब मलिक ने 11,000 रन भी किए, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था। शुएब मलिक जो है वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो एक क्या उनका ये एडवांटेज होगा, क्या उनकी स्पिन बॉलिंग इतनी इफेक्टिव होगी UAE की विकेटों पे, और उनके साथ होंगे जैसा कि बाबर आजम ने अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफीज़ और शुएब, और हम स्पेशली इमाद वसीम भी हैं, शादाब भी हैं, तो क्या ये मोइन और आदिल रशीद जो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से उन्होंने अपनी टीम को नंबर 1 बनाया हुआ, सिंपल इज़ दैट, तो क्या कैसे कंपेयर करेंगे? क्या ये इतने अच्छे स्पिनर हैं जैसे कि पास्ट में हमारे पास होते थे, या इनसे काम चलाना होगा, या ये कि ये टीम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? देखिए इस लिहाज से एक बात हम लोग को देखनी पड़ेगी कि हम लोग के पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। पाकिस्तानी टीम का अगर आप कोई भी प्लेइंग 11 बना लें, आप किसी भी प्लेयर को निकालें और डालें, तो हम लोग के पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस ऐसे हैं। 5 आपके प्रॉपर बॉलर्स होंगे, ठीक है, और 2 आपके पास हफीज और शोएब मलिक होंगे। 7 बॉलिंग ऑप्शन है जिसमें से 4 स्पिनर निकलते हैं, 2 शोएब मलिक और हफीज 2 हो गए, इमाद वसीम और शादाब 2 और हो गए, 4 स्पिनर। लेकिन इन चारों में से सिर्फ एक शादाब खान ऐसा है जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त। शादाब खान की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगी हुई है, उनके मसले। इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है जो बॉल को वाकई ज्यादा टर्न करे और वेरिएशन के साथ बॉल करे।
इमाद वसीम ने कैरम बॉल डेवलप की है, अभी उन्होंने नेशनल टी20 का कैरम बॉल उन्होंने सीखी है, काफी अच्छी लग रही थी उनकी बॉल। लेकिन जिस तरीके से आप आदिल रशीद और मोइन अली से कंपेयर कर रहे हैं, देखें वो प्रॉपर स्पिनर्स हैं। आदिल रशीद दुनिया में बहुत बड़ा नाम है जहाँ पे स्पिन बॉलिंग का नाम आता है। क्यों? क्योंकि वो बॉल ट्रेंड करना जानते हैं, राइट? तो ये बात है कि आई थिंक एक फुल टाइम स्पिनर की हम लोग के पास थोड़ी सी कमी थी। जैसे आदिल रशीद इज नॉट अ बैट्समैन, इज नॉट अ ऑलराउंडर, उनका काम सिर्फ स्पिन बॉलिंग करना है, राइट? मोइन अली एज अ बैट्समैन आए थे, इंग्लैंड को स्पिनर की जरूरत थी, इंग्लैंड ने उनको स्पिनर बना दिया फुल टाइम। हालांकि वो पार्ट टाइम बॉलर थे मोइन अली, जब वो नई नई टीम में आए थे। ही कोचेस ने वहां जाके उन पर काम किया और वो आज बेस्ट। बिल्कुल एक वक्त में अगर आपको याद हो, आई थिंक 2014 में जब इंडिया इंग्लैंड गई हुई थी, 2014 की बात है, तो जब सईद अजमल काउंटी खेल रहे थे और मोइन अली दोनों एक ही काउंटी से खेलते थे, वर्सेस्टरशायर से, दोनों की सेम काउंटी थी। तो इंग्लैंड टीम में आने से पहले सईद अजमल ने उन्हें इतना अच्छा ट्रेन करा था मोइन अली को कि वो दूसरा उन्होंने सीख ली थी, थोड़ी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं सीखी थी, लेकिन उनका बॉल लेफ्ट हैंडर को अंदर आने लग गया था। लेकिन वो जब एक्शन सस्पेक्ट का जो प्रॉब्लम आया, जो केसेस खुले, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा कराना छोड़ दिया। तो यहाँ तक पाकिस्तानी स्पिनर्स का हाथ है कि मोइन अली को उन्होंने इतना तैयार कर दिया था कि फिर उसमें उस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे। उन्होंने एक हैट्रिक भी ली थी अपनी डेब्यू सीरीज में मोइन अली ने, जब वो नए सेलेक्ट हुए थे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला अपना। हम लोग के पास स्पिनर की आई थिंक एक कमी है, स्पिनर 4 स्पिनर खेलते हैं हम लोग की टीम में, लेकिन एक भी आई थिंक वो वाली बात नहीं है स्पिनर में ना, वो बात नहीं जो एक होती है, जो बाइट होती है बॉल में। तो हम इस पर लैग करेंगे क्या? ये हमारी वीकनेस होगी क्या? कैसे, क्या कहेंगे इसको? हम किस तरह से क्या एडजस्ट कर जाएंगे? हम इन्हीं के साथ काम चला लेंगे, या ये हमें कहीं ना कहीं किसी बड़े मैच में मरवा नहीं जाए ये चीज़ हमें? देखें, शोएब मलिक और हफीज तो पाकिस्तानी टीम के साथ काफी अरसे से हैं, बहुत अरसे से हैं, और मुझे नहीं याद इनकी कोई बहुत नोटेबल परफॉर्मेंस हो बॉलिंग में पिछले 5-6 सालों में, राइट? हफीज लेफ्ट हैंडर को हमेशा ट्रबल करते हैं, हम लोग का एडवांटेज है, राइट? उन्होंने बेन स्टोक्स को भी उन्होंने वर्ल्ड कप में आउट करा था, इयन मॉर्गन को भी उन्होंने भी आउट किया था, राइट? अभी वेस्ट इंडीज में बॉलिंग क्रिस गिल को भी नहीं खेलने देते, बिल्कुल। तो इट विल बी फन, इट विल बी इंटरेस्टिंग, लेकिन आई थिंक अगर एक अच्छा स्पिनर होता है जिसकी बॉल में बाइट हो थोड़ी सी, तो हम लोग एडवांटेज और होता है। लेकिन जहां तक बैटिंग की बात है, मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा सा स्टेबलाइज नजर आ रहा है। बाबर आजम, रिजवान एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, फिर नीचे शादाब, इमाद, हसन अली, एक टीम बनती भी नजर आ रही है, लेकिन आई विल स्टिल गिव द लिटिल एज टू इंडिया, अ लिटिल बिट। ऑलराइट। शहीर केन विलियमसन के बारे में खबर आए ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन फिर गुड न्यूज़ आई कि उनके कोच ने कहा कि नहीं भाई वो सही है और 28 अक्टूबर वाला मैच वो पाकिस्तान का खेलेंगे। कॉनवे ने भी नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छी न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड के दोनों प्लेयर हम समझ रहे थे 2 नहीं होंगे तो चलो आसानी से मार देंगे। तो क्या न्यूजीलैंड की टीम में इनके आने से फ़र्क पड़ा, या टीम की टीम इतनी अच्छी है कि वो अगर ये केन विलियमसन पहला मैच नहीं भी खेलते हैं और दूसरा खेलते हैं तो वो निकाल लेंगे? उनकी टीम बनी हुई है न्यूजीलैंड की। देखें, अभी जो हम लोग न्यूजीलैंड गए थे लास्ट दिसंबर जनवरी में, इस साल जो टूर करा था हम लोगों ने अबाउट 9-10 मंथ्स अगो, वहां पे उनकी 20 स्ट्रिंग टीम में विलियमसन था, लेकिन बाकी उनके प्लेयर आगे पीछे ही थे। ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले थे उस तरीके से, तो वहां भी हम लोग काफी टफ रहा हम लोग को उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन दिया। फिर इनकी कंप्लीटली जो BC टीम थी वो बांग्लादेश गई, और जहां बांग्लादेश उनको विकेट, थोड़ी सी डिसेंट विकेट मिली, वहां उन्होंने बांग्लादेश को हराया। तो आई थिंक न्यूजीलैंड का जो बैकअप टैलेंट है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बात यही है कि जब वो थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स में खेल रहे तो उनको प्रॉब्लम हुई है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे एडजस्ट करते हैं उनके नए प्लेयर्स। लेकिन जहां तक बाकी प्लेयर की बात है, उनके सारे प्लेयर IPL खेल रहे हैं, चाहे वो जेमिसन हो, आपका केन विलियमसन हो गया, 3-4 और प्लेयर्स हैं उनके। तो इट विल बी देखें क्या होता है। लेकिन न्यूजीलैंड एक टफ टीम है, उनको हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। क्रिस गेल रैंकिंग में नहीं T20 की, लेकिन ख़तरनाक खिलाड़ी हैं वो। वेस्ट इंडीज़ के पास भी मैच विनर भरे पड़े हुए हैं, आपको पता है, सबके पास IPL का तजर्बा भी है, और सुनने में और एक्सपर्ट राय और हम सब जो डिस्कशन करते हैं कि हम वेस्ट इंडीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या उनका बॉलिंग अटैक और उनका जो बैटिंग में तो उनके कोई डाउट हमें होना नहीं चाहिए। वो जिस दिन खड़े हो गए वो कुछ कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, और ओपनर से शुरू होता है इनका सिलसिला। तो क्या वेस्ट इंडीज़ के कहाँ पे आप देखते हैं, कहाँ खड़ी हुई है, क्या चांसेस लेके खड़े हुए वो? वेस्ट इंडीज तो देखें, एक नाम के बाद दूसरा तीसरा नाम आता ही चला जाता है, और बैकअप भी उनके पास इसी तरीके से। बस ये है कि अभी सुनील नारायण का बहुत नाम चल रहा था कि उनका टीम में शायद नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए उनकी, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया नहीं, हमें सिलेक्शन नहीं करनी।
हम अपनी टीम के साथ खुश हैं। लेकिन अगर सुनील नारायण इन विकेटों पे होते तो बहुत बहुत मसला हो जाता बड़ी बड़ी टीमों को, क्योंकि उन जैसा मिस्ट्री स्पिनर देखिए अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब हर टीम के पास या तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, या एक मिस्ट्री स्पिनर है, राइट। और वो सुनील नारायण उनका मिस्ट्री स्पिनर था। और बाकी देखें ऑन्ड्रे रसल का जितना इतना एक्सपीरियंस है यूएई में, उन्होंने हर लीग यूएई की खेली है ऑन्ड्रे रसल ने, लेकिन अभी वो उनकी खबर आई शायद वो वर्ल्ड कप तक फिट ना हो पाए, अभी वो थोड़े से इंजर्ड है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा वेस्ट इंडीज के लिए अगर वो नहीं खेल पाए। तो देखें क्या होता है फिर वेस्ट इंडीज, लेकिन अगेन समथिंग इट्स अ टीम यू कैन नॉट राइट ऑफ। ठीक है। अच्छा शहीर, अब मैं आता हूँ इस तरफ के फिंच ऑस्ट्रेलिया के। जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 में इस वक्त बहुत पीछे खड़े हुए हैं ये लोग, तकरीबन ये लोग शायद 8वीं पोजीशन पे, 6ठी 8वीं पोजीशन पे पहुंच गए। और लेकिन एवन फिंच जो है वो तीसरे नंबर पर है, T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, जो कैप्टन भी है। कैप्टन भी वही है, कैप्टन भी वही है। तो उन पे भी प्रेशर होगा और उनको तो टीम को निकाल के लाना है उस नंबर से और ऊपर करना है। तो क्या ये सरवाइव करते हुए नजर आएगी यूए की विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, या ये के बाउंस बैक करेगी? कहाँ खड़ी हुई है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम? देखें अभी तो जो आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं उसमें तो स्टीवन स्मिथ टीम से ड्रॉप हो गए अपनी तो ये परफॉर्मेंस नहीं रही, अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है ऐसी। देखिए वो T20 के प्लेयर नहीं है स्टीव स्मिथ, उनकी परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट, लेकिन वो टेक्निकल हैं, वो वनडे टेस्ट के बेटर सूटेड प्लेयर हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त पूरे रिवैम्प की जरूरत है, ऊपर से लेके नीचे तक। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, बिग बैश में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, प्लेयर सिलेक्शन चेंज कर रहे हैं, अभी उनके चीफ सेलेक्टर चेंज हुए हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, और अगर ऑस्ट्रेलियन अपने रूट्स के साथ वैसे ही हैं जैसे हमेशा रहे तो अगले 5 साल में हम लोग ऑस्ट्रेलियन टीम को ऊपर आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। इनके दो बॉलर जो है एगर और जेम्पाई, ये 6वें और 7वें नंबर पर है। तो इनकी बॉलिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ी इनकी वीकनेस इस दफ़ा जो है वो रहेगी इनकी बैटिंग। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होती है कि वो नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लग रहा कि इतनी रिमार्केबल साबित होगी। या आई एग्री विद यू कि मुझे भी नहीं लगता कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होगी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जैम्प और एगर देखें 6-7वें नंबर पे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से किसी भी लिहाज से दोनों में से कोई मैच चेंजर है तो गेम को पूरा पलट दे किसी भी लिहाज से। और एस्टन एगर कंफ्यूज नजर आते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली बैट्समैन है या बॉलर है। उनकी बड़ी कंफ्यूज परफॉर्मेंस, कंफ्यूज रोल रहा है उनका बहुत ज्यादा। तो लेकिन देखें फिर आप एक बात ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके इतने बड़े बड़े टूर्स हुए, आपने क्यों नहीं भेजी अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड? दे तो उनको एक्सपीरियंस, राइट। ऑस्ट्रेलिया वो नहीं गए, वेस्ट इंडीज वो नहीं गए, वहां पे दोनों में उनकी सेकंड 11 टीम्स खेल रही थी। अब स्टीवन स्मिथ अपनी आईपीएल टीम से ड्रॉप हो गए, तो व्हाई आर यू, पता नहीं समझ आता किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को। सो इट्स वेरी लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया कुछ इतना कुछ क्रेजी करेगी इस वर्ल्ड कप में। तो शायद आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपके उससे निकाला है कि मेरी जो बात मुझ तक लग रही है वही लग रही है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जो है वो दूसरे ग्रुप से, और पाकिस्तान और इंडिया पॉसिबली जो है, लेकिन हम न्यूजीलैंड को और अफ़गानिस्तान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि T20 रैंकिंग में जो है वो मोहम्मद नबी ऑलराउंडर में नंबर 1 पर है, और जो राशिद ख़ान है वो भी डोमिनेट कर रहा है तीसरे नंबर पे। तो उनके पास T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो उनका मैं समझता हूँ टेस्ट रिकॉर्ड अभी तो खैर वो बिगनिंग है उनकी, बिल्कुल न्यू बॉर्न है उसमें, और उनका वनडे भी इतना इंप्रेसिव नहीं, लेकिन T20 में उनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता। उनके पास T20 का मैच बदलने वाले प्लेयर मौजूद हैं, यानी मैच विनर उनके पास मौजूद है। क्या कहते हैं? देखिए इसी वजह से ना T20 की रैंकिंग जो है वो T20 क्रिकेट के ऊपर है, T20 इंटरनेशनल के ऊपर नहीं है। कि दुनिया में इतनी लीग्स होती हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो लीग्स ही खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलती नहीं है। जैसे आपका अफगानिस्तान, आयरलैंड हो गई, पॉल स्टर्लिंग एक आयरलैंड के जबरदस्त ओपनर है, वो भी इंटरनेशनल रैंकिंग में तो आते ही नहीं वो, राइट। लेकिन ये लोग, इनका नाम चलता है कि ये लोग लीग्स खेलते हैं। तो अगेन मैं अफगानिस्तान ने पहले भी कह सकता हूँ, दोबारा कहूंगा कि अफगानिस्तान, आई वांटेड टू सी अफगानिस्तान इन द सेमीफाइनल, लेकिन अफगानिस्तान सेमीफाइनल होता तो हम नहीं आ रहे, फिर इंडिया और अफगानिस्तान जाएंगे। अगर उनकी टीम जिस तरीके से पहले थी, अभी इनके थोड़ा सिचुएशन चेंज होने से पहले अफगानिस्तानी टीम जो थी, और अभी तो इनके प्लेयर ऊपर नीचे हो गए। जो प्लेयर 2016 में 2-3 प्लेयर हैं, एक तो प्लेयर जिसने रिटायरमेंट दे दी थी, उसे रिटायरमेंट से वापस लेके आए ये लोग। तो कुछ चीजें हैं जो अब मेरे नहीं ख्याल से अफगानिस्तान टीम उस तरीके से कम्पीट कर पाएगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है।
तो शहीर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा से जो नेक्स्ट हफ्ते से जो हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है वो प्रोग्राम होगा T20 स्पेशल और क्लीन बोल्ड। उसके बाद जब तक अभी पूरी तवज्जो लोग भी देखना चाहते हैं, इवेंट भी इतना बड़ा है, तो हम अपडेट करते रहेंगे। और आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया शहीर। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी T20 स्पेशल में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये थे शहीर इज़हार जिन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय दी आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट होंगे वजाहत फैज़ान जो बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम क्लीन बोल्ड। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. Our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे एक और एक्सपर्ट वजाहत फैज़ान जो काफ़ी अरसे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो आ रहा है T20 वर्ल्ड कप और पहला टाकरा ही बहुत ख़तरनाक होने को जा रहा है, तो क्या उनकी राय इस बारे में, क्या उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है इस मैच के बारे में और इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो आइए बात करते हैं वजाहत फैज़ान से। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच वंस अगेन इज़हार भाई, बुलाने का, मधु करने का, और Z9 के ऊपर आके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और अब वर्ल्ड कप की गहमा गहमी है, उसमें भी आपने याद रखा, बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, अभी तो आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने पूछनी है और अपने व्यूवर्स को क्लीन बोल्ड के हवाले से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बेचैनी से इंतज़ार करते थे, आपको भी हमने बहुत मिस किया। तो ये जो 24 से शुरू होने जा रहा है ख़तरनाक मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दुनिया भर में उसकी धूम है, देखने वाले उसके अनलिमिटेड हैं, टिकट मिल नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किस नज़र से देखते हैं? पहली चीज़ तो वजाहत प्रोग्राम के शुरू में मैंने कही थी कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। रिज़ल्ट क्या होगा इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो क्या कहेंगे आप, देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, खुशी की न्यूज़ है, एक लंबा इंतजार। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत अरसे के बाद भारत और पाकिस्तान का टाकरा जो है एक दूसरे से वो होने जा रहा है, और क्रिकेट के मैदान में ये टाकरा जो है बड़ा मायनी खेज होता है। आपको पता है, ऑफ द पिच भी और ऑन द पिच भी मायनी खेज होता है। आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी तो ICC इवेंट में, तो हमने बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी थी भारत को, चैंपियंस ट्रॉफी से। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए ना बुलाने वाला मैच है। उसके बाद आपको अगर याद हो कि फ़खर जमान का कैरियर लॉन्च हुआ था, हसन अली का कैरियर लॉन्च हुआ था, शादाब खान जो नए उभरते हुए सितारे बने थे पाकिस्तान क्रिकेट में, तो अब वो सितारे बाबर आजम अब वो सितारे जो हैं वो मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ वही पुराना जिसे कहना चाहिए कि अपना स्किल सेट लेके हफीज, मलिक, सरफराज मौजूद हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है।
और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अपने यंग उभरते हुए सितारों से, इस टीम से। नए चेयरमैन की तकर्री के बाद इस पे बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एक नई एक एफर्ट नजर आ रही है पूरे बोर्ड के अंदर, पूरी टीम के अंदर, और यकजा होके खेलने का जो एक सिलसिला है वो शुरू होगा इंशाल्लाह भारत के मैच से। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, कभी हराया नहीं है। तो क्या ये जो आपने अभी बात कही कि हमारी टीम में अब एक्सपीरियंस प्लेयर भी मौजूद हैं, हमारे पास मैच विनर मौजूद है। आप और मैं हमेशा बात करते रहे कि रिजवान, बाबर आजम और हसन अली, नो डाउट कि ये हमेशा से मैच विनर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और हम इन पर रिलाय करके ही बैठे। लेकिन ये जो शुएब का एकदम से आना हुआ है, शुएब 11,000 रन कर चुके हैं T20 में, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में कोई उनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी कि बाबर आजम बिल्कुल खेल रहे हैं, वो उन पे हम रिलाय करते हैं। तो क्या शुएब पे हम रिलाय कर सकेंगे? क्या शुएब का आना किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि शायद इसके बाद शुएब मलिक का पाकिस्तान कलर्स के अंदर दोबारा इंटरनेशनल सीन के अंदर नमूदार होना मुश्किल होगा अगर उनका वर्ल्ड कप अच्छा ना गुजरा तो। सही। तो और यही चीज़ आप हफीज के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। करेक्ट। तो इन दोनों हजरात की सर्विसेज से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो डग आउट में प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हो, या पर्टिकुलर 5 ओवर का एक स्पेल हो जिसमें आपको 50 से 60 रन की एक इनिंग्स दरकार हो, या आपको आखिरी 3 ओवर में 18-20 रन पर ओवर के हिसाब से रन स्कोर करने हो। तो वहां आप इन दोनों हजरात को एक टारगेट दे के, जो कि मुझे यकीन है अब जो अगले कोच पाकिस्तान के बैटिंग कोच नॉमिनेट किए हैं इस सेटअप ने, वो इसमें काफी हेल्पफुल हो सकते हैं इन दोनों को एक पर्टिकुलर किस्म का रोल देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को भरपूर फायदा उठाना चाहिए इन दोनों की मौजूदगी से, चाहे वो स्ट्रेटजी में हो या पर्टिकुलर टारगेट को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। अच्छा, अपना वजाहत, मैं एक सवाल और, ये मैं नंबर 1 पे इंग्लैंड की टीम है रैंकिंग में T20 की, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे पाकिस्तान है, और मैं ये समझता हूँ कि ये 3-4 टीमों इनमें मैच विनर्स बहुत हैं। इंग्लैंड की टीम में आप देखें तो जैसन रॉय, मोइन अली, आदिल रशीद, जोस बटलर, उनके पास भी एक एवन मॉर्गन एक लाइन लगी हुई है। दूसरे ये कि इंडिया की टीम में विराट कोहली, आपको पता है कि उनके पास भी एक, रोहित शर्मा, उनके पास भी एक लाइन लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के पूल में इंडिया, पाकिस्तान, लेकिन न्यूजीलैंड भी मौजूद है साथ साथ, और कैन विलियमसन और कॉनवे दोनों की वापसी हो चुकी है, दोनों बिल्कुल भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान की टीम को भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता। किन 2 टीमों को आप देखते हैं सेमीफाइनल में? देखिए, T20 की रैंकिंग से बढ़ के उस दिन कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो मैटर करेगा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में। ठीक है। पाकिस्तान को मैं लाजमी तौर पर टॉप 4 में जाता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली आपने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, सिवाय आखिरी T20 वर्ल्ड कप के, जहां आप अपना फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान बहुत और फिर ये ना भूलिए कि ये अबू धाबी, दुबई में, शारजा में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। UAE पाकिस्तान का हो, किसी अगर मुल्क को इसका एडवांटेज या इन पिचेस का, इन मौसमी हालात का बेहतरीन पता हो तो शायद पाकिस्तान ही हो, जो 12 साल कि हम अपने बैकयार्ड में खेल रहे हैं। जी हाँ, तो 12 साल आप वहां खेले हैं मुसलसल, तो आई थिंक पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। हालांकि IPL भी वहां हुई है अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात और कंडीशंस को इतना डीपली कोई असेस कर सकता है जितना पाकिस्तान, क्योंकि एक पिच पे 2 मैचेस और फिर होना, तो चौथे मैच के ऊपर जो पिच की परफॉर्मेंस होगी तीसरे मैच में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उस चीज को एनालाइज करना टीम्स के लिए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज है हालात के और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को नजर रखते हुए। अब आप आ जाइए इस बात के ऊपर कि कौन सी 2 टीमें वहां से निकलती हैं ग्रुप A और ग्रुप B में से, और आपने स्पेसिफिकली ग्रुप B का पूछा, तो पाकिस्तान को मैं इस वजह से एडवांटेज दे रहा हूं जो मैंने आपको पहले बात बताई, बिल्कुल बनता है। इस वजह से मजीद एडवांटेज देता हूं कि आपके पास 2 बहुत क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं जो डेप्थ के अंदर वैसी बॉलिंग आपको करके दे सकते हैं कि जो मैच विनर साबित हो। शाहीन आफरीदी और हसन अली। ठीक है।
और मैं ट्रम्प कार्ड समझता हूँ यहाँ पे एक डार्क हॉर्स पाकिस्तान अपनी सिलेक्शन में लेके जा रहा है वसीम जूनियर की नजर में। मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है। वसीम जूनियर आपको एक रजाक और अजहर महमूद की याद ताजा करेंगे इस वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा जिस भी मैच में उनको मौका मिला। नहीं, और तो मैं वहां से है, वो दिलेर खिलाड़ी है, मैंने उनको जितना भी खेलते हुए देखा है, मैंने बॉलिंग में भी और बैटिंग में। और फिर दूसरे नंबर पे भारत को एडवांटेज होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, विनिंग है, मगर टूर्नामेंट विनिंग टीम मुझे नहीं नजर आती। ठीक है, सही है। और अभी इसमें 2 क्वालिफायर भी आ जाएंगे, तो वो तो हो सकता है कि अगर श्रीलंका या बांग्लादेश तो पहले ही उनको अच्छी तरह से उनकी हजामत बना चुकी है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ की टीम और इंग्लैंड की टीम, वहीं पर ये साउथ अफ्रीका की टीम, तो उनका भी कुछ अच्छा, आपको पता है गेल ने IPL के कुछ मैचेस पहले उन्होंने ब्रेक ले ली थी कि मेरा पूरा फोकस जो है, यानी इन्होंने अपने इरादे बता दिए कि इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो किसी तरह भी पीछे नहीं होगी, और वो भी शायद हमारी तरह जाते जाते शुएब और उसकी तरह वो भी जाते जाते काम करना चाहते हो। तो क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम के क्या चांसेस देखते हैं, क्या इंग्लैंड की टीम के चांसेस? ग्रुप ए मुझे ज्यादा वहां पे ज्यादा टफ कंपटीशन लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में उनके पास बहुत अच्छा स्पिनर है जो वर्ल्ड नंबर 1 है, शम्सी। जी, तबरेज़ शम्सी, बिल्कुल उनकी बैटिंग में स्लैकनेस है, ठीक है। इसी तरह इंग्लैंड की बैटिंग बहुत हैवी है और बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग परफॉर्मर्स हैं इंग्लैंड के पास। बड़े मैच विनर हैं जिन्होंने इनको, और मैच विनर है, सबसे ज्यादा अगर मैच विनर किसी के पास है तो शायद इंग्लैंड के पास। बिल्कुल सही है। और आप वेस्ट इंडीज पे आ जाएं तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और वो स्टॉर्म जो है ना, वेस्ट इंडियन कैरेबियन स्टॉर्म, वो किसी वक्त भी इरप्ट हो सकता है। वक्त आ सकता है। उनके लिए ग्राउंड कंडीशन कोई मायने नहीं रखती, और फिर वहां चल जाना सामने वाले का बड़ा फर्क। जी हाँ, और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब आप ऑस्ट्रेलिया को ICC इवेंट्स में हल्का ना लीजिए क्योंकि कोई मालूम नहीं कि कौन सी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना कौन सा DNA लेके सामने आए और दुनिया को हैरान कर जाए कि UAE के अंदर और टफ कंडीशंस के अंदर वो क्वालिफाई करके और अपना एक धाक बिठा दे दुनिया के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि वहां पे बड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन इवेंचुअली ये बैट और बॉल का गेम है, नर्व्स की गेम है, प्रेशर की गेम है, और मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड फेवरेट्स होंगे वहां से आगे आने, वहां से। और यानी कि आप ये 4 टीमें देखते हैं कि वहां से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ से आप देखते हैं कि या अगर किसी का यहाँ पे चांस निबड़ा और वो हो सकता है IPL की नजर हो जाए, वो भारत का होगा। अच्छा, और मतलब आप ये समझते हैं कि वो उनके प्लेयर्स जो है वो थकावट का शिकार होंगे? प्लेयर फटीग और ओवर एक्सपेक्टेशन का अगर कोई टैग है तो वो भारत के पास है। और ये भी ना भूलिए कि वो लास्ट इंटरनेशनल सीरीज अपनी इंग्लैंड में खेल के आए हुए, तो बहुत अच्छा तो आपने जो है वो पॉइंट जो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताया कि मैं वाकई इस तरफ अगर आप तवज्जो वो करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं सामने के प्लेयर कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे जाके जी बिल्कुल। देखिए ना, अभी IPL खत्म होनी है अभी इतवार को, और अगले इतवार को उनका मैच है, तो ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट से इंटरनेशनल वर्ल्ड कप इवेंट जो कि 4 साल के बाद हो रहा है, 5 साल के बाद हो रहा है बेसिकली, उसमें जाना एक फोकस और आपकी पूरी अटेंशन चाहिए होती। तो मैं समझता हूँ वहां प्रेशर होगा भारत की टीम के ऊपर। और अफगानिस्तान की टीम भी पहले से वहाँ पहुँच गई, टीमें जो है ना अपनी टीमों के साथ पहुँच रही हैं, यानी कि वो जो प्लेयर हैं उनको ड्रेसिंग रूम जो आप शेयर करते हैं, और प्लेयर जो एक एक दो करके जगह से पहुँचते हैं, वो माइंड बनना, वो माइंड सेटअप बनना, शायद उसको भी वो लोग, उसकी भी उनके पास कमी होगी। कि वैसे तो खैर धोनी उनके जो है मेंटोर जा रहे हैं, सौरव गंगोली ने, आपको पता है कि ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी उनके पास कि वो बिला मुआवजा जा रहे हैं और अपने तजर्बे से वो अपनी चलें। ये तो किसी हद तक मैं कहता हूँ कि वो ठीक है, लेकिन उन्होंने खेलना नहीं है, उन्होंने सिर्फ बताना ही, खेलना प्लेयरों नहीं है। वही आप वाली बात है कि मेंटली आप कितने टायर्डनेस है आपके पास या है या नहीं है। और ये विराट कोहली का बड़ा एक, जैसे कहना चाहिए, मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है, क्योंकि पिछले साल 1.5 के अंदर उनकी फॉर्म जिस तरह से अप एंड डाउन रही है, और फिर वो बजरिया खत क्रिकेट बोर्ड को ये इत्तला भी दे चुके हैं कि वो आगे वो एक रोजा क्रिकेट में कप्तान नहीं रहना चाहते या T20 में कप्तान नहीं रहना चाहते, वनडे और टेस्ट पे होंगे शायद। जी हाँ, तो और वो देंगे आगे अपनी बटान जो है रोहित शर्मा को। दूसरी एक सवाल मेरा यहाँ पे बन रहा है आपसे कि जो आपने एक बात जो नोटिफाई कराई उससे मैं रिलेटेड करता हूँ कि विराट कोहली ने अपनी रैंकिंग गिराई है, अब वो नंबर 4 पर आ गए, डेविड मेलान, बाबर आजम नंबर 2 पर हैं, तो एवन फिंच जो है वो 3रे नंबर पर है।
तो इससे भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं, आपकी बात इसकी बिल्कुल आके उसको प्रूफ करती है कि ऐसा रहा है कि वो उनका जो है ग्राफ वो नीचे गिरा है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि बाबर आजम की जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी टीम से बहुत मुतमईन हूँ और बहुत खुश हूँ मैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर भी आ गए हैं, हफीज़ आ गए हैं, शुएब आ गए हैं। और अगर मैं इस तरह से देखूं कि उन्होंने कहा कि ओपन मैं ही करूंगा, रिजवान मेरे साथ ओपन करेंगे, तो ये बाकी जो पाकिस्तान का वन डाउन और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बॉलिंग में वसीम जूनियर का निशानदेही करवाई कि वो एक प्लेयर टू वॉच आउट है, इसी तरह बैटिंग में मैं आपकी निशानदेही फ़खर जमान की तरफ कराना चाहूँगा कि 2017 में चले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां उनका कैरियर लॉन्च हुआ था। यहाँ उनका कैरियर स्टेबल होगा अगर वो इस टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन नंबर 3 के ऊपर पाकिस्तान के लिए खातिर खा कामयाबी दें, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, 30-35 को 80, 85, 100 तक लेके जाएं और बड़ी इनिंग्स खेल जाएं यहाँ पे। और पिछले अगर आप 1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें T20 के अंदर, तो रिजवान और बाबर के अलावा तीसरे नंबर पे आपको फ़खर जमान की कुछ बड़ी इनिंग्स नजर आएंगी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो ये जो आपका एक सेट था बिटवीन हफीज एंड शुएब मलिक कुछ 5 साल पहले का, वो अब शिफ्ट होगा टूवर्ड्स फ़खर जमान एंड हैदर अली। तो आपको यहाँ पे मिडिल ऑर्डर आपका सेट होगा और फिर 5 और 6 पे आपको मलिक और हफीज मिलेंगे और नीचे आपके ऑलराउंडर्स आएंगे। तो फ़खर जमान इज अनदर वन। फैजान, आखिरी सवाल मैं करूंगा, वीकनेस क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में? सिर्फ एक वीकनेस मेंटल एप्टीट्यूड की हो सकती है, जो मैं समझता हूं कि एक तो आपके पास जिसे कहना चाहिए ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर नहीं है जो कि आपको इस टूर्नामेंट में लेके जाए। भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो भारत के पास एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस बॉलर है ट्रेंट बोल्ट और सऊदी की शक्ल में, इस तरह वेस्ट इंडीज के पास ब्रावो बैठे हुए, इंग्लैंड के पास आपके सॉलिड बॉलर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को एक ये चीज जहन में आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ लेके जानी है। आपने दुनिया को प्रूव करना है कि आप अब एक उभरती हुई टीम से एक चैंपियन टीम बन गए हैं। और पिछला जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ है, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का पुल आउट करना, ये दोनों तरफ जा सकती है बात, प्रेशर भी हो सकता है और इसके ऊपर आप दुनिया को ये पैगाम भी दे सकते हैं कि हम तो चैंपियन टीम है, आप नहीं आए तो ये आपका ही कसूर है। सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फैजान, आपका टाइम देने का और क्लीन बोल्ड में आने का। अगले हफ्ते से जो है हमारा जो T20 स्पेशल होगा प्रोग्राम, T20 से अपडेट करेंगे अपने व्यूवर्स को हम, तो आप हमारे एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए तो हम ये हम कह सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के T20 वर्ल्ड कप पे कनाडा की खास नजर है। बहुत अच्छी बात कही, इमिटमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, बिल्कुल ऐसा ही है और आपने दुरुस्त कहा। तो हम अपने व्यूवर्स को यहाँ पे कनाडा से भी अपडेट करते रहेंगे और कनाडा में भी इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, कैरेबियन, सारे ही क्रिकेट लवर्स यहाँ पे मौजूद हैं और क्रिकेट को बिल्कुल उसी तरह ज़ौक़ और शौक़ से देखा जाता है। लोग उसी तरह से अपडेट होना चाहते हैं क्रिकेट से और इंशाल्लाह ताला क्लीन बोर्ड उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करेगा। फैज़ान, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तो ये थे फैज़ान और शहीर इज़हार, और जैसा कि हमने कहा कि अब T20 स्पेशल होगा और अपने व्यूवर्स को, अपने Z9 के लोगों को अपडेट करते रहेंगे कि हमें मालूम है कि क्रिकेट के लवर्स की नज़र है T20 पे और हम इन्हें बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। इज़हार नबी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते प्रोग्राम, क्रिकेट के इस प्रोग्राम के साथ, T20 वर्ल्ड कप के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का।
GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby. And I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। मॉर्गेज एडवाइस जो खुद चलकर आपके पास आए। मिलिए कामरान कुरैशी से, एक्सपर्ट इन रेजिडेंशियल मॉर्गेज। सो किसी भी किस्म की हो परचेज ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस या जाती जरूरत के लिए रीफाइनेंसिंग और इक्विटी टेकआउट, इन्वेस्टमेंट या प्राइमरी प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर लेंडर्स। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डेट कंसोलिडेशन। कामरान कुरैशी, सर्विंग कम्युनिटी ओवर 17 years। अभी कॉल करें at 647-280-6663। कनाडा, जहां हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पुल सिरात पर खड़े ख्वाहिशात के ख्वाब देखते हैं।
जिनको हकीकत में बदलने के लिए हमें चाहिए एक मुखलिस और प्रोफेशनल रियल्टर जो काफी सालों से रियल एस्टेट मार्केट में अपने क्लाइंट से खुलूस और एतमाद का रिश्ता निभा रहे हैं और उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप दे रहे हैं। टोरंटो की सैचुरेटेड मार्केट के बायस GTA, किंगस्टन, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन, विक्टोरिया, रिचमंड, सरेबीसी, क्यूबेक सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398 पर। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337